बिरयानी ड्रामे की आज की किस्त तो काफ़ी मज़े की थी। मीर मेरान को घर से भगाने के चक्कर में मामू जान काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इतना अमीर ज़्यादा नाजों में पला मेरान सब कुछ सह रहा है सिर्फ पढ़ने के लिए। और निशा भी रोज़ाना अपने मामू के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रही है इसे भगाने की। कभी लाइट बंद करके देख ली तो इसका भी जुगाड़ पंखा साथ ले आया, मिर्चें जलाकर देख लीं तो इसका भी कोई जुगाड़ निकाल लेगा। और अब तो मामू जान ने मोहल्ले के बच्चों को घर बुला लिया शोर शराबा करने के लिए 8 से 10 बजे के टाइम पर, ताकि मेरान पढ़ ना सके और तंग आकर यहाँ से भाग जाए। अगले दिन वो फिर आ जाता है। निशा का भाई सिगरेट सुलगाकर कमरे में फूंकता है ताकि इस धुएं की स्मेल से वो भाग जाए। कौन सा तरीका इन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन वो भी तो ढीठ है। वो निशा से पढ़ना चाहता है, चाहे कोई भी मुश्किलात खड़ी कर लें, क्योंकि पहले ही दिन वो समझ गया था कि सब इसे ना पढ़ाने की कोशिशें हैं। ये बात वो गुल से भी शेयर करता है, जो शायद इसकी बड़ी बहन है या पता नहीं कौन है, क्योंकि अभी इस चीज़ को क्लियर किया ही नहीं इन्होंने। वो इसे समझा रही है कि वही शहजादे बादशाह बनते हैं जो उस्तादों की सख्तियां सहते हैं। खैर, ना पढ़ाते पढ़ाते भी वो काफ़ी कुछ पढ़ रहा है, और जब टेस्ट देने की बारी आती है तो 10 आउट ऑफ 7, नॉट बैड। वो ये न्यूज़ निशा को सुनाता है। इसे भी हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा सख्तियों के बावजूद वो पढ़कर नंबर ले गया। इसे तो लगा था फेल हो जाएगा। खैर, मेरान फिर से पहुंच जाता है निशा से पढ़ने, और यहाँ पर इस बार जब बात नहीं बनती तो निशा का भाई किराए के गुंडे इकट्ठे करता है इसे बंदूक दिखाकर डराने के लिए कि मारा जाएगा, चला जाए यहाँ से। वो इन लोगों को इग्नोर करता निशा के घर पहुंच जाता है, और यहाँ निशा से जब जिक्र करता है कि नीचे कुछ आदमी खड़े थे, गन वगैरह से डरा रहे थे, कौन थे वो, और निशा समझ जाती है कि ये उसके भाई की कारस्तानी है। वो भी मिरान को डराती है, मीर साहब ये शहर की गलियां हैं जहाँ जान बचानी होती है, इज्जत गई भाड़ में। लेकिन मेरान अपने टाइम पर ही पढ़ के यहाँ से जाता है, और उसके जाने के बाद निशा की माँ खूब हंगामा करती है, इन पर चिल्लाती हैं, कोई और तमाशा करते उसे भगाने के लिए गुंडों को क्यों बुलाया तुमने, अपने ही घर की इज्जत का तमाशा लगाना चाहते हो। ऐसे में निशा अपनी माँ से कहती है वो भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है अम्मी जान कि इस पर कोई हाथ उठा ले, दो दो गनमैन होते हैं उसके पास। ये सुनकर निशा का भाई जवाब देता है, मैंने भी उनसे कहा कि अब दोबारा नजर आए तो गोली मार देना। मामू परेशान होकर अपने बेटे पर हाथ उठाते हैं, जब तुम उसे रोक नहीं सकते थे तो उसे मारने को क्यों कहा। खैर, एक ना एक दिन निशा को भी अंदाज़ा हो ही जाएगा कि इतनी सख्तियों के बावजूद वो पढ़ रहा है तो पढ़ना चाहता है, इसलिए वो भी अपनी ये जिद छोड़ देगी इसे ना पढ़ाने